नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चली होगी। दोस्तों, वक्त हो चला है दिन के 20 प्रश्नों का। जो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में, जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं उससे लगातार यहाँ पे प्रश्न पूछने की जो पद्धति बनाई गई है, उसी सीरीज में आज ये चौथी कड़ी है, चौथी या पाँचवीं कड़ी है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। दोस्तों, इस जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, इस सीरीज में यहाँ पे 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें एक प्रश्न होते हैं जिसके 4 ऑप्शन होते हैं। उन 4 ऑप्शन में से आपको एक सही उत्तर का जवाब देना होता है और सही उत्तर जो भी आपको लगता है वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप अगर आपको लगता है कि ओवरऑल आपने 20 क्वेश्चन में से कितने का आपके सही हुए हैं, वो आप कमेंट्स बॉक्स में यहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको सिविल सर्विस, विभिन्न सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन जैसे होते हैं, जैसे यूपीपीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, इस तरह के राजस्थान पीएससी हो गया या फिर एमपीपीएससी हो गया, जो भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन स्टेट में कराए जाते हैं उसके रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगर यदि आप क्योंकि रिवीजन आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो तो क्विक रिवीजन के तौर पर ये वीडियो आपको बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न है, पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग पे वर्णित है? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4 और डी भाग 6। दोस्तों, सही जवाब है बी भाग 3। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है? ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, बी मूल कर्तव्यों से, सी मूल अधिकारों से और डी नागरिकता से। दोस्तों, सही जवाब है सी मूल अधिकारों से। अगला प्रश्न, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? ए भारत, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी फ्रांस और डी ब्रिटेन। दोस्तों, सही जवाब है बी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, बी संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, सी संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक और डी संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। दोस्तों, सही जवाब है ए अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3 और डी भाग 4। दोस्तों, सही जवाब है सी भाग 3। अगला प्रश्न, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह ए न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, बी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, सी सरलता से संशोधनीय नहीं है और डी मानव के प्राकृतिक और अप्रत्यक्षीय अधिकार हैं। दोस्तों, सही जवाब है डी मानव के प्राकृतिक और अप्रत्यक्षीय अधिकार है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? ए 21, बी 22, सी 23 और डी 24। दोस्तों, सही जवाब है डी 24। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। दोस्तों, सही जवाब है सी 7। दोस्तों, जो मौलिक अधिकार थे वो 7, जैसे मैं डिस्क्रिप्शन में बताना चाहूँगा, जो मौलिक अधिकार थे वो 7 थे, अब वो 6 हो गए हैं। जो भी यहाँ पे संपत्ति का अधिकार था 7वां, उसे आर्टिकल 300A के अंतर्गत ला दिया गया, उसे हटा दिया गया है। तो दोस्तों, अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ए 6, बी 7, सी 8 और डी 9। दोस्तों, सही जवाब है ए 6। जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में ही बता दिया कि 7 मूल अधिकार थे, उसे एक को खत्म करके मौलिक अधिकार को अब 6 कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार ए मूल संविधान का हिस्सा था, बी चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे,
सी संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे और डी 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। दोस्तों सही जवाब है ए, मूल संविधान का हिस्सा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? ए, नीति निर्देशक सिद्धांत, बी, प्रस्तावना, सी, मूल कर्तव्य और डी, मूल अधिकार। दोस्तों सही जवाब है डी, मूल अधिकार। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौलिक अधिकारों को लागू कराने का दायित्व है ए, उच्चतम न्यायालय पर, बी, उच्च न्यायालय पर, सी, उपयुक्त दोनों पर और डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। दोस्तों सही जवाब है उपयुक्त दोनों, सी ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पे मौलिक अधिकार जो है वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों का दायित्व है कि जो मौलिक अधिकार यहाँ पे लोगों को दिए गए हैं उसे यहाँ पे लागू कराया जाए। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ए, प्रधानमंत्री, बी, संसद, सी, राष्ट्रपति और डी, सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आशा करता हूँ इसके जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में यहाँ पे कमेंट्स करोगे। दोस्तों इसका सही जवाब है सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है? ए, सर्वोच्च न्यायालय, बी, उच्च न्यायालय, सी, प्रधानमंत्री और डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही जवाब है ए, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल ए, राष्ट्रपति द्वारा, बी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सी, संसद द्वारा और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों सही जवाब है सी, संसद द्वारा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को ए, निलंबित नहीं किया जा सकता, बी, निलंबित किया जा सकता है, सी, किसी भी परिस्थितियों में निलंबित नहीं किया जा सकता और डी, ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। मतलब उपयुक्त में से जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोई भी सही नहीं है। दोस्तों सही जवाब है बी, निलंबित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के आधिकारिकता में आते हैं? ए, केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, बी, राज्यों के परस्पर विवाद, सी, मूल अधिकार का परिवर्तन और डी, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। दोस्तों सही जवाब है सी, मूल अधिकार का परिवर्तन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ए, संसद, बी, राष्ट्रपति, सी, न्यायपालिका और डी, मंत्रिमंडल। दोस्तों सही जवाब है सी, न्यायपालिका। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं जो हमारे मूल अधिकार हैं उसका जो संरक्षक है वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है। जो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी न्यायालय है, न्यायपालिका है, वो यहाँ पे हमारे मूल अधिकारों का संरक्षण करती है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? ए, प्रधानमंत्री, बी, संसद, सी, सर्वोच्च न्यायालय और डी, राष्ट्रपति। दोस्तों सही जवाब है डी, राष्ट्रपति। दोस्तों यहाँ पे मौलिक अधिकार जो है उनका निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। जो आपके मौलिक अधिकार हैं उसको निलंबित किया जा सकता है। जो राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि वो उसे निलंबित कर सके। बढ़ते हैं दोस्तों अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? ए, राष्ट्रपति को, बी, संसद को, सी, न्यायपालिका को और डी, इनमें से किसी को नहीं। दोस्तों सही जवाब है बी, संसद को। तो दोस्तों ये तो रहे
आज दिन के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके विभिन्न सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जो प्रदेशों के स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं, उनमें ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी के साथ साथ आपको यूपीएससी के जो बेसिक प्रश्न, बेसिक जो समझ है पॉलिटी से रिलेटेड, वो इस 20 प्रश्नों से आपके जो बेस है वो यहाँ पे आपको मजबूत होंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको क्विक रिवीजन करने में यहाँ पे काफ़ी मददगार साबित होगी। और इसी तरह से हम लगातार यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी जितने सब्जेक्ट यूपीएससी से रिलेटेड होते हैं उनसे लगातार यहाँ पे क्विक क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे, ताकि आपकी जो तैयारी के रिवीजन में आपको यहाँ पे अधिक से अधिक मदद मिल सके।